आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। जिले यादाद्री भुवनगिर में दिसंबर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का किया जाएगा इफ्तिताह। रियासती वजीर के तारक रामाराव का ऐलान। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्का असेंबली सिद्दीपेट का किया दौरा। ज़ईफ खवातीन से की मुलाकात, दरपेश मसाइल पर की बातचीत। जगदीप धनकर ने 90वीं यौम फिजाइया के मौके पर जवानों को पेश किया सलाम। कहा, फिजाइया मुल्क खुद मुख्तारी के दिफा में अहम किरदार अदा करती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने असम के हुक्काम के साथ लिया जायजा इजलास। सैलाब से निजात दिलाने के तरीकों पर किया तबादला ख्याल। मरकजी हुकूमत ने एयरफोर्स के लिए असलाह सिस्टम ब्रांच को दी मंजूरी। यौम फिजाइया के मौके पर फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का खिताब। एलटीटी के तमाम कैदियों को रिहा किया जाएगा। श्रीलंका के वज़ीर आज़म दिनेश गुणवर्धन का ऐलान। और नाइजीरिया में सैलाब से 24 अफराद हलाक, 18,000 से ज्यादा अफराद हुए बेघर। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि जिले यादाद्री भुवनगिर के दंडू मलकापुरम गांव में एमएसएमई ग्रीन इंडिया पार्क का दिसंबर में इफ्तिताम में लाया जाएगा। यह सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने कहा कि उन्हें इस खुसूस में इत्तला देते हुए मसरत महसूस हो रही है। तारक रामाराव ने ऐलान किया कि टीआरएस हुकूमत का मिशन मुकामी बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करना है और सनती पार्क और स्किल डेवलपमेंट मराकज कायम करके उनके लिए रोजगार के मौके में इजाफा करना है। तारक रामाराव ने कहा कि यह पार्क 547 एकड़ पर फैला हुआ है और 589 एमएसएमई यूनिट्स के क़याम की सहूलत फराहम करने के लिए कायम किया गया। इसके जरिए 20,000 अफराद को रास्त और 16,000 अफराद को बिलवास्ता तौर पर रोजगार फराहम होगा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अपने दौरे सिद्दीपेट के मौके पर ज़ईफ खवातीन में घुल मिल गए। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब सिद्दीपेट का दौरा किया, जहां उन्होंने काजीपुर गांव में बेड़ियों की तैयारी का काम करने वाली ज़ईफ खवातीन के साथ आसानी से घुल मिल गए और एक आम आदमी की तरह उनसे सामने बैठकर बातें की। उन्होंने उन खवातीन से पूछा कि बेड़ियों की तैयारी से उनको कितनी आमदनी हो जाती है। साथ ही उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत आसरा वज़ाइफ बीड़ी तैयार करने वाली खवातीन को देती है। इन खवातीन ने कहा कि वो रोजाना तकरीबन 800 बीड़ियां तैयार करती हैं, जिससे बहाना उनकी आमदनी 3,000 रुपए तक हो जाती है। इस मौके पर एक खातून ने वजीर हरीश राव से दरख्वास्त की कि उनके लिए वजीफे को मंजूर किया जाए। वजीर हरीश राव ने कहा कि इसको वजीफा मंजूर करना गैर कानूनी होगा, क्योंकि उसका बेटा और बहू दोनों सरकारी मुलाजिम है और फीकत से 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं। साबिक रुकन पार्लिमान पी श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असेंबली अश्वरावपेट एम नागेश्वर राव ने मुकामी कबायली अवामी नुमाइंदों और कायदीन के साथ दम्मापेट मंडल के मारप्पा गौडम देहात में कुमरम भीम के मुजस्समे की नकाब पुशाई अंजाम दी। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली टी वेंकटेश्वर लू, जेडपीटीसी पी वेंकटेश्वर राव, एमपीपी स्वयं प्रसाद, एमपीटीसी चलपति राव, सरपंच, नायब सरपंच दम्मापेट डी गोविंदर, जूपली रमेश, बी अंजई के अलावा दीगर कबायली अवामी नुमाइंदे और कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन की शॉल पुशी भी की गई। रियासत तेलंगाना में अमन अमान का गहवारा और गंगा जमनी तहजीब का लाफानी मुजाहिरा नजर आता है। रियासत तेलंगाना में पाए जाने वाला हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और अखुवत अख्ताए आलम के लिए मिसाली नमूना बन गया है। रियासत तेलंगाना में उर्दू जबान और दूसरी लिसानियात के मुकाबले में सरकारी सरपरस्ती और ताउन ज्यादा हासिल है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक मुस्लिम दोस्त सेकुलर और वजीर आला बजाते खुद उर्दू अंजुमन है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सियासत में उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ देकर फलने फूलने और तरक्की करने का भरपूर मौका फराहम किया। इन ख्यालात का इजहार सदर बल्दिया जनगांव पी जमुना लिंगैया ने कल शब जिले मुस्तखिर जनगांव के पूर्णिमा गार्डन में
मोहम्मद ख्वाजा मोहसिनुद्दीन मरहूम के नाम से मौसूम MKM अकेडमी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक़िदा एक शाम साबिर कागज़ नगरी के नाम उन्वान से मुनक़िदा कुल हिंद मुशायरे में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए अपने खिताब में किया, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज़ ख़ासमी ने की। मुशायरे में बैनुल-अक़वामी सतह के नामवर शोराए किराम ने शिरकत करते हुए रात देर गए तक सामीन को महज़ूज़ किया। अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए सदरनशीन बल्दिया जमुना लिंगया ने कहा कि रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान और उर्दू दान तबके के मफाद को KCR हुकूमत की भरपूर सरपरस्ती हासिल है। रियासती हुकूमत में 33 अजला में उर्दू अफसरों के तकर्रुरात करते हुए उर्दू मुतरजमीन को फरोग दिया गया, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने अपने इस गहरे यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आला KCR की कौमी सियासत में दाखिले के बाद उर्दू ज़बान को मुल्कगीर सतह पर मजीद फरोग हासिल होगा। हल्का असम्बली ज़हीराबाद के करीम कॉलोनी में जलसा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूस खिताब करते हुए खलीफा शहजादे गौसे आज़म दस्तगीर हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर अली शानूरी चिश्ती क़ादरी ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। क़यामत तक आपकी तालीमात को तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। उसवा हसना से ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा हों। शरीयत मोहम्मदी क़यामत तक मुकर्रर की गई है, जिसकी मुकम्मल पैरवी मुसलमानों को करनी चाहिए। इन बातों पर अमल आरी न होगी तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। दौरे हाजिर में मिलाद के जुलूस में जो गैर शरई और बेहुरमती के काम अंजाम दी जा रहे हैं, जिससे दीगर मज़ाहिब के लोगों के सामने अच्छी तस्वीर पेश नहीं की जा रही है, जिससे गलत तासुर पाया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों से जोर देकर कहा कि उसवे सना पर अमल पैरा होते हुए शरीयत के हुदूद में रहते हुए मिलाद के जुलूस का एहतमाम करें। शहर हैदराबाद के इलाके माधापुर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। हफ्ते की सुबह पेश आए इस हादसे में कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार सड़क पर लगे डिवाइडर से जोर टकरा गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसा पहुंच गई, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से हादसे की शिकार गाड़ी को सड़क से हटाते हुए इस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट को दूर किया। आंध्र प्रदेश में एक खानदान ने होने वाले दामाद की दशहरे के मौके पर 125 अक़साम की डिशेस से तबाज़ु की। यह वाक़या विजयनगरम जिले में पेश आया। जिले विजयनगरम के एस कोटा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले चैतन्या की मंगनी नहारिका से हुई थी। इस जोड़े की शादी आइंदा साल 9 मार्च को होने वाली है। दशहरे के मौके पर दामादों के लिए ससुराल में ज़ियाफ़त का एहतमाम तेलुगु तहजीब का हिस्सा है। ताहम इस खानदान ने अपने होने वाले दामाद के लिए पहली दावत के तौर पर अनोखी और बेहतरीन किस्म की 125 डिशेस का एहतमाम किया, जिसको देखकर उनका होने वाला दामाद भी हैरत ज़दा हो गया। इस वाक़े का वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिसके साथ ही इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों ने इस वाक़े पर अपनी अपनी राय का इजहार किया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने फिजाइया के जवानों को सलाम पेश करते हुए उनके और उनके अहले क़ादा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हफ्ते को यहाँ यौम फिजाइया के मौके पर जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि फिजाइया मुल्क और खुद मुख्तारी के दिफा में अहम किरदार अदा करती है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि नभ सुपुरशम दीप्तम यौम फिजाइया के मौके पर कौम के चौकीदारों को सलाम। मेरी ख्वाहिश है कि आप हमेशा कामयाब हों, आपकी बहादुरी की शरह शोहरत आसमान को मुनव्वर करे। उन्होंने कहा कि जंग हो या अमन का दौर, हिंदुस्तानी फिजाइया ने हमेशा मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के रोज असम को सैलाब से निजात दिलाने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए हुक्काम के साथ मीटिंग की। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अमित शाह ने रियासत में सैलाब के मसले से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए स्टेक होल्डर्स से बात की। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने रियासत को सैलाब से पाक बनाने के लिए तवील मुद्दती हल पर जोर दिया और वजारती और महकमा जाती ताउन की यकीन दहानी कराई। असम के आबी वसाइल के वजीर पीयूष हजारिका ने भी मीटिंग में शिरकत की। हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए फिजाइया में अफसरों के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच को मंजूरी दे दी है। आजादी के बाद पहली बार फिजाइया में शाख तश्कील दी जा रही है। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हफ्ते को यहाँ 90वीं यौम फिजाइया के मौके पर अपने खिताब में इस तारीखी फैसले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि यह फिजाइया को सतह से सतह पर मार करने वाले खुसूसी मिसाइलों, बगैर पायलट एयरक्राफ्ट और दीगर हथियारों के निजाम को बरकरार रखने के काबिल बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस ब्रांच के वजूद में आने के बाद फ्लाइट ट्रेनिंग के खर्चात में कमी आएगी और 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस बार यौम फिजाइया के मौके पर तकरीब का एहतमाम चंडीगढ़ में किया गया है। अब तक ये तकरीब दारुल हुकूमत दिल्ली के करीब हिंद एयरफोर्स स्टेशन पर मुनक़िद की जाती रही है। उन्होंने कहा कि अब हर साल यौम फिजाइया पर मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का एहतमाम किया जाएगा।
महाराष्ट्र के यवतमाल से मुंबई आने वाली एक निजी खानगी बस हफ्ते को नासिक और औरंगाबाद रोड पर एक ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई और कम से कम 11 अफराद हलाक और दीगर 21 जख्मी हो गए। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर चंद्रकांत पलकंदवार ने कहा कि यह हादसा नादौर नाके के करीब चोफुली में पेश आया और तमाम महलूकीन की नाशें झुलस गई, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त करना एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने बताया कि बस में 40 से 45 मुसाफिर सवार थे और ट्रक धोले से औरंगाबाद जा रहा था। हुक्काम ने बताया कि ट्रक बस के फ्यूल टैंक से टकराने के बाद बस में आग लग गई। जख्मियों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र के नासिक में हफ्ते को एक खानगी मुसाफिर बस के ट्रक से टकराने और आग लगने से ये 11 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के नासिक में बस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। हफ्ते को यहां जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि महाराष्ट्र के नासिक में बस में आग लगने से जानी नुकसान से सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि नासिक महाराष्ट्र में बस में आग लगने के वाक़े में हलाकतों और लोगों के जख्मी होने से मैं दुखी हूं। नायब सदर जमहूरिया ने बस हादसे में हलाक होने वालों के अहल-ए-खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नासिक हादसे पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों से मेरी ताज़ियत है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया। बाद-ए-ज़ा उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की आदत की। इस मौके पर वज़ीर आला शिंदे ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए जांच की जाएगी। शिंदे ने महलूकीन के लवाकीन को 5-5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया और तमाम जख्मियों के मुफ्त इलाज का हुक्म दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर जीतू पटवारी ने कहा कि रियासत में हालिया बारिश की वजह से इंदौर, उज्जैन और भोपाल डिवीजन में सोयाबीन फसल मुतासिर हुई है और हुकूमत को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पटवारी ने एक वीडियो पैगाम ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि रियासत में बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल तबाह हो गई है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल डिवीजन के बड़े इलाके इस सबसे ज्यादा मुतासिर है। उन्होंने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के पुराने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि चौहान ने खुद फसल खराब होने की हालत में फी हेक्टर 40,000 मुआवजा देने की बात कही थी। पटवारी के मुताबिक इसलिए अब वो चौहान से इस तरफ ध्यान देने और किसानों को बचाने का मुतालबा कर रहे हैं। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने जुमा को तिजारती मरकज मुंबई को अपने लिपेट में ले लिया। इसका सिलसिला हफ्ते की सुबह भी वक्फे से जारी रहा, जिसने शहरियों की परेशानियों में इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए और शहरी निजाम दरम बरम होकर रह गया। महकमा मौसमियात ने शहर और आसपास के अजला, थाने, पालघर और कोनकन के इलाके के लिए अगले 2 दिनों के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है। हफ्ते की सुबह महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटे में शहर और मुज़ाफ़ती इलाकों में आमतौर पर अबरालूद आसमान के साथ दरमियाने से भारी बारिश गरज चमक के साथ होगी। बताया गया कि जुमा और हफ्ते के लिए अलग थलग मकामात पर गरज चमक के साथ गरज चमक और हल्की से दरमियानी बारिश और तेज हवाओं से 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशकशी की। नई दिल्ली से वाराणसी के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते को उत्तर प्रदेश के खरजा रेलवे स्टेशन के करीब अचानक एक ट्रैक्शन मोटर में खराबी की वजह से मुसाफिरों को तकरीबन 4 घंटे इंतजार के बाद दूसरे ट्रेन से रवाना किया गया। मालूमात के मुताबिक ट्रेन नंबर 22,436 वंदे भारत एक्सप्रेस पुणे 7 बजे खरजा से कुछ पहले ट्रेन के कोच के ट्रैक्शन मोटर में खराबी की वजह से खड़ी हो गई। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ट्रैक्शन मोटर में खराबी की वजह से ट्रेन को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। बिहार के जिले सुपौल से सशस्त्र सीमा बल के एहलकारों ने नेपाली शराब की 900 बोतलों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 45वीं बटालियन के कायम मकाम कमांडेंट आलोक कुमार ने हफ्ते को बताया कि इत्तला मिली थी कि सरहद के सतून नंबर 203 के करीब से शराब के स्मगलर्स के जरिए नेपाल से नेपाली शराब की खेप हिंदुस्तान लाई जाने वाली है। इत्तला की बुनियाद पर सरहद के करीब छापा मारकर एक शख्स को नेपाली शराब की 240 बोतलों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त जिले के भीमनगर थाना इलाके के गांव के रिहायशी शंभू मुखिया की तौर पर की गई है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इश्तराक से श्रीनगर में 2 रोजा योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया। चैंपियनशिप का इनेकाद शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के 16 अजला के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी
गुल मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल थी, जबकि स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर रकीब रसूल भी इस मौके पर मौजूद रहे। चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की गई। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में जहां मुख्तलिफ राब्ता सड़कों पर मरम्मत का काम जारी है, वहीं नाजनीनपुरा से पानर इलाके तक जाने वाली राब्ता सड़क की खस्ताहाली से आवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा सड़क की खस्ताहाली से ज़रूरी कारोबार करने वाले अफराद को भी सख्त दिक्कतों का सामना है। इस सिलसिले में लोगों ने नाजनीनपुरा पानर सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम गुजारिश कर तुह नश यह सड़क खस्ता हाल गोम अस विज विज बकार लोड सारनस घास वास सोन यह साइड पकान बराबर बटनूर ताम तो बहुत हेसान यह रोड गि ठीक अ प्रॉब्लम गसान हेकान योर न घास न हेकान नित न कह हेकान नित न माल वाल न हेकान पकन आब मूजब आबुक धंज गसान योर बंद। श्रीलंका के वजीर-ए-आज़म दिनेश गनावर्धन ने हफ्ते को कहा कि मुल्क में बाकी तमाम तमिल टाइगर्स कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा और दहशतगर्दी की रोकथाम के कानून को मनसूख कर दिया जाएगा। दी आइलैंड अखबार ने पार्लियामेंट में वजीर-ए-आज़म के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि श्रीलंका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगा। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के कैदियों और पीटीए का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूएनएचआरसी ने ये दो अहम मुतालबात किए हैं। सदर विक्रमासिंघे एलटीटीई से ताल्लुक रखने वाले कैदियों को रिहा करने के लिए जरूरी रहनुमाई फराहम करेंगे, जो एक अलहदगी पसंद ग्रुप है जिसने 2009 में फौजी तौर पर कुचलने से पहले एक चौथाई सदी तक शदीद लड़ाइयां लड़ी। नाइजीरिया की शुमाली रियासत कास्ना में मई से शुरू हुए बारिश के मौसम में आने वाले सैलाब में कम से कम 24 अफराद हलाक और 18,000 से ज्यादा दीगर बेघर हो गए हैं। एक इमदादी एजेंसी के अहदेदारों ने इत्तला दी। रियासत की इमरजेंसी मैनेजमेंट के सरबराह उमर मोहम्मद ने जुमा को कास्ना शहर में एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सैलाब से तकरीबन 16,625 मकानात तबाह हुए, जिससे कास्ना के 34 मुकामी हुकूमती इलाके मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि 1,620 एकड़ खेत जेर आब आ चुके हैं और रियासती हुकूमत मुतासिरा मकीनों को जल्द ही इमदाद फराहम करेगी। आइलैंड के कोंडिगल में एक पेट्रोल पंप पर धमाके में 3 अफराद हलाक हो गए। ये इत्तला मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। मुकामी मीडिया ने आयरिश पुलिस के हवाले से बताया कि धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे आइलैंड के शुमाल मगरबी सिरे के करीब एक इलाके में कर्सलो के मुजाफात में वाक़ एप्पल ग्रीन पेट्रोल पंप पर पेश आया, जिसमें 30 अफराद जख्मी हुए। इत्तला के मुताबिक धमाके से 2 मंजिला फ्लैट की छत भी मुनहदिम हो गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जिले यादाद्री भुवनगिर में दिसंबर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का किया जाएगा इफ्तिताह। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया ऐलान। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्के सिद्दीपेट का किया दौरा। ज़ईफ खवातीन से की मुलाकात, दरपेश मसाइल पर की बातचीत। जगदीप धनखड़ ने 90वीं यौम फिजाइया के मौके पर जवानों को पेश किया सलाम। कहा फिजाइया मुल्क और खुद मुख्तारी के दिफा में अहम किरदार अदा करती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने असम के हुक्काम के साथ लिया जायजा इजलास। सैलाब से निजात दिलाने के तरीकों पर किया तबादला ख्याल। मरकजी हुकूमत ने एयरफोर्स के लिए असला सिस्टम ब्रांच को दी मंजूरी। यौम फिजाइया के मौके पर फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का खिताब। एलटीटीई के तमाम कैदियों को रिहा किया जाएगा। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म दिनेश गनावर्धन का ऐलान। और नाइजीरिया में सैलाब से 24 अफराद हलाक। सैलाब की जद में 18,000 से ज्यादा अफराद हुए बेघर।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।